सभी को जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज के दिन रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। वैसे तो 30 तारीख को पूर्णिमा है और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। लेकिन इस बार 30 तारीख को पूर्णिमा के दिन भद्रा लगती है। 10 बजे और 58 मिनट से लेके रात्रि के 9 बजे और 1 मिनट तक भद्रा लगती है। तो इसके अंदर काफी मतांतर है कि भद्रा में राखी बंधन होना चाहिए या रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए, राखी का पर्व मनाए या न मनाए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भद्रा कौन सी है और किस भद्रा को हम छोड़ सकते हैं और किस भद्रा में हम काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक निर्णय सिंधु का मत है। सर्पिणी तु सिते पक्षे कृष्णे चैवत वृश्चिके सर्पिन्यास्तु मुखम त्याज्यम वृश्चिक्याः पुच्छमेव वचन। इसका अर्थ ये होता है कि शुक्ल पक्ष की जो भद्रा होती है उसको सर्पिणी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की जो भद्रा होती है उसको वृश्चिकी कहते हैं। सर्पिणी का मुख त्याग कर हम आगे बढ़ सकते हैं और वृश्चिकी की पीठ त्याग देनी चाहिए और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो भद्रा है वो सर्पिणी भद्रा है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है तो शुक्ल पक्ष के अंदर जो भद्रा है उसको सर्पिणी बोलते हैं। तो सर्पिणी भद्रा में उसके मुख के भाग को छोड़कर हमको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि भद्रा के अंग का ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए। धर्मशास्त्र में भद्रा 30 घड़ी की बताई गई है। नायस्तु पंचवदनेथ गले तथैका वक्षोदशैक सहितम नियतम चतस्त्र नाभ्याम कटौ षडथ पुच्छलता तिस्रा विष्टैर्बुधैरभिहितो विभाग एषः। यानी 30 घड़ी की भद्रा है तो उसके अंदर 5 घड़ी का प्रमाण मुख का माना गया है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 5 घड़ी यानी 120 मिनट, यानी 10 बजे 58 मिनट को भद्रा लगती है। उसके बाद उसमें 2 घंटे जोड़ दे तो 12 बजे और 58 मिनट के बाद हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन यह भी धर्मशास्त्र के मत के हिसाब से उत्तम प्रकार का मुहूर्त नहीं गिना जाएगा। अगर किसी के बहन रक्षाबंधन के लिए आई है और समझोगे उसकी 5 बजे की ट्रेन है, 6 बजे की ट्रेन है, बस है, उसको निकल जाना है, तो ऐसी अवस्था में यह मुहूर्त ग्राह्य गिना जाएगा और यह मध्यम प्रकार का मुहूर्त है। उत्तम प्रकार का मुहूर्त यह है नहीं। इसीलिए नहीं है कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्य पाताले च धनागमः मृत्यु लोके यदा विष्टि सर्व कार्य विनाश। अगर भद्रा का स्थान स्वर्ग में होता तो वो शुभ होती, पाताल में होता तो धन की वृद्धि होती, और मृत्यु लोक में भद्रा होती तो सभी कार्य को नष्ट करने वाली जाननी चाहिए। अभी जो भद्रा है वो मृत्यु लोक में है। कब कहां पे भद्रा होती है वो चंद्र की राशि के ऊपर निर्धारित होता है। करके कुंभे विशेष्यान मिथुन हिम करे वर्तते मृत्यु लोके ज्ञेया। आप ये जान ले कि अभी जो चंद्रमा है 30 तारीख को वो कुंभ राशि में स्थिर है। तो चंद्रमा कुंभ राशि में है, करके कुंभे विशेष्या, तो यह चंद्रमा है उसके हिसाब से यह भद्रा मृत्यु लोक में जाननी चाहिए।
और जो मृत्यु लोक में है, मृत्यु लोक के यदा विष्टि सर्व कार्य विनाशिनी, मृत्यु लोक में जो भद्रा है वो सभी कार्य को नष्ट करती है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंती ग्रामम दहती फाल्गुनी। भद्रा में श्रवणी अर्थात रक्षाबंधन का पर्व और होलिका दहन, यह दोनों करना उचित नहीं है। भद्रा में श्रवणी करने से राजा का नाश होता है और होलिका दहन करने से अग्नि से भय रहता है। तो ये भद्रा मृत्युलोक में है, इसके हिसाब से इसका मुख का भाग छोड़ने से उत्तम प्रकार का मुहूर्त नहीं गिना जाता। अगर स्वर्ग में होती तो हम गिनते, या पाताल में होती तो भी धन की वृद्धि करती, तो भी ये गिने जाता कि ये भद्रा का मुख का भाग छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं और 12:58 के बाद का समय उत्तम गिनते। लेकिन यह मुहूर्त उत्तम प्रकार का नहीं है, यह मुहूर्त मध्यम प्रकार का है। तत्सवेतु रात्रावपि तदन्ते कुर्यादिति निर्णयामृति इदं प्रति पद्युतायां न कार्यम्। निर्णय सिंधु में रक्षाबंधन के पर्व में आगे ऐसा लिखा गया है कि ऐसे समय में अगर भद्रा है, मृत्यु लोक में भद्रा है, सभी कार्य को नष्ट करने वाली है, तो ऐसी भद्रा को छोड़ देना चाहिए। यानी कि जब तक भद्रा रहे उसके अंदर कार्य करना उचित नहीं है। ऐसा निर्णय सिंधु में एक मत और भी निकलता है, और ये रक्षाबंधन के बारे में ही स्पेसिफिक उन्होंने लिखा गया है। और उन्होंने बताया है कि अगर भद्रा है ऐसे समय पे, अगर मृत्यु लोक में भद्रा है तो आप वो पूरी भद्रा को छोड़ दो और उसके बाद आप रात्रि में रक्षाबंधन कर लें। ऐसा निर्णय सिंधु में कहा गया है। तदंते कुर्यादिति निर्णयामृते तत्सत्वेतु रात्रावपि तदंते कुर्यादिति निर्णयामृते। आप रात्रि को रात्रि काल में भी रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। तो आप इदम प्रतिपद्यतायां न कार्यम। अभी काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई 31 तारीख को हम सुबह में रक्षाबंधन करेंगे, रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। तो यहाँ पर निर्णय सिंधु का कहना है इदम प्रतिपद्युतायां न कार्यम, यानी कि दूसरे दिन प्रतिपदा एकम के दिन आपको यह कार्य कभी भी करना नहीं चाहिए। आपको रक्षाबंधन रात्रि में करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो रात्रि को 9 बजे और 1 मिनट के बाद का समय रक्षाबंधन के लिए उत्तम प्रकार का माना गया है। और यही समय के अंदर यानी कि भद्रा की समाप्ति के बाद ये रक्षाबंधन करना चाहिए। ऐसा एक निर्णय सिंधु का भी मत है। तो इसके हिसाब से हमें ये जानना चाहिए और मानना भी चाहिए कि पूरे दिन को छोड़ देना चाहिए और रात्रि में 9 बजे और 1 मिनट का बाद का जो भी समय है वह उत्तम मुहूर्त, उसके बाद ही हम राखी का पर्व मनाएंगे। और इसी के समय के अंदर हम रक्षाबंधन करेंगे। और राखी भी कैसी उत्तम प्रकार का मुहूर्त है, तो राखी भी उत्तम होनी चाहिए। अभी चाइना की राखी जो हम बांधते हैं वो नहीं चलती है, वो रक्षा नहीं करती है। कारयेत अक्षते शमते सिद्धार्थे हेम भूषिते ही। जो बहन होती है वो अपने भाई के लिए ऐसी राखी का निर्माण करती है। उसके अंदर क्या होता है, राखी के अंदर एक चावल होती है, चावल होता है, सरसों के दाने होते हैं, सुवर्ण होता है, और आप मांगलिक के लिए कुमकुम भी रख सकते हो। सुवर्ण नहीं है, सुवर्ण का हमारा क्षमता नहीं है, तो सुवर्ण की जगह हम कुश को रख सकते हैं। ऐसी राखी का हम निर्माण अपने घर पे ही कर सकते हैं। और यह अपने भाई को हम ऐसी रक्षा पोटली बना के बांधेंगे तो उसकी रक्षा होगी। और यह पर्व हम रात्रि को 9 बजे और 1 मिनट के बाद ही मनाएंगे। यही उत्तम समय है और यही उत्तम राखी है। तो सभी को ऐसा अनुरोध है कि ये दिन में इस भद्रा को छोड़ दे, क्योंकि ये भद्रा पाताल को नष्ट करती है। तो आगे के जो भी मत है कि भाई भद्रा के मुख को छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये स्वर्ग में होती या पाताल में होती तो यह मत ग्राह्य रहता। लेकिन अभी जो भद्रा का वास है वो पृथ्वी लोक में है, तो मुख का छोड़ने से मुहूर्त कभी उत्तम नहीं होता है।
आप ये मान लीजिए कि भद्रा जब तक खत्म न हो, यानी 9 बजे 1 मिनट के बाद रात्रि को हम राखी बंधन करेंगे। और सभी बहनों को अनुरोध है कि रात्रि 9 बजे 1 मिनट के बाद ही अपने भाइयों को राखी बंधन करें। और राखी बंधन करने के लिए जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मधनामी रक्षे माँ चल माँ चल। ये मंत्र बोल के आप अपने भाई को रक्षा बंधन कीजिए, रक्षा बंधन पर्व मनाइए। साथ में बैठ के सभी भाई बहन और परिवारजन खाना खाइए। इसके साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय महादेव।